हेलो दोस्तों, आप सबको माल्टो क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आपको हम अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं एचसीएफ और एचसीएम से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बने रहिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए हम यहाँ पर दो संख्याएं ले रहे हैं। दो संख्याएं मान लीजिए मेरे पास है। एक संख्या आपका हो जाएगा 12, दूसरा संख्या हमने यहाँ पर ले लिया है 28। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए 12 और 28 ये दो संख्याएं हैं हमारे पास, इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ बता दीजिए कितना आएगा। तो आप बताएंगे एचसीएफ उसे कहते हैं वह संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे उसे कहते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर अगर एचसीएफ इसका निकालना होगा तो दोस्तों इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4, क्योंकि 4 से बड़ी, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से 28 भी कट जाएगा, और 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या भी नहीं है कि जिससे ये दोनों आपका विभाजित हो जाए। तो 4 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इसका हो जाएगा एचसीएफ। अगर अब एक बात आपसे यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा जाए कि ये बताइए, उस एचसीएफ को आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए यहीं पर पूछा जाए कि इसको आपको रेशियो में बदल दीजिए, इस 12 और 28 को आप रेशियो में बदलिए। तो 12 और 28 अगर आप यहाँ पर इसको रेशियो में बदलेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पर एक संख्या चाहिए जो इन दोनों को विभाजित कर दे, जैसे कि ये रेशियो में बदल जाए। तो वह संख्या आपका कौन सा जाएगा दोस्तों, तब भी वह संख्या आपका आएगा 4। यही संख्या आप मिलेगा कि जिससे इन दोनों को रेशियो में बदल सकते हैं। तो चलिए 4 से इसको काटते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, एक रेशियो इसका 3 आ जाएगा, और एक रेशियो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, 4 सते 28। मतलब एक हो जाएगा दोस्तों इसका 3 और एक हो जाएगा यहाँ पर 7। तो ये तो इसका हो गया रेशियो। अब देखिए जो इसको विभाजित किया वह भी इसका एचसीएफ 4 था और इसका एचसीएफ भी 4 ही निकला है। अब अगर आपसे बात कहा जाए, आपसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता दोस्तों कि अगर इसमें इस रेशियो में अगर हम एचसीएफ का गुणा कर दें, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर रेशियो में हम एचसीएफ का गुणा कर दें, एचसीएफ का गुणा कर दें, तो दोस्तों पुनः यही संख्या आपका वापस आ जाएगा। देखिए कैसे, रेशियो में एचसीएफ आपका है दोस्तों कितना, 4 है। तो अगर एचसीएफ रेशियो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 है। तो 4 से अगर हम इस 3 में एचसीएफ से 4 से गुणा कर देंगे तो पुनः दोस्तों 4 से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि ये संख्या दिया गया है। फिर इस एचसीएफ, इस जो रेशियो निकला आपका, अगर इस रेशियो में फिर इस एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा 7 × 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 चौक 28। मतलब हमारा कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पर दोस्तों कि अगर आपको रेशियो दे रखा है, अगर आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता दोस्तों कि अगर आपको रेशियो दे रखा है तो आप वहाँ से आसानी से संख्याएँ निकाल सकते हैं। आप आसानी से दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए कि अगर रेशियो दे रखा है तो संख्याएं आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर इसको काटने वाला भी संख्या 4 था और इस दोनों का एचसीएफ क्या था, 4 था। मतलब ये है कि इसका जो भी रेशियो दिया रहेगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि दो संख्याएं हैं जिसका रेशियो 3,7 है, तो आप संख्याएं बताइए कि उसका संख्याएं क्या रहेगी, और जिसका एचसीएफ आपको दे रखा है 4, तो संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, बात वही है, इसी क्वेश्चन पर डिपेंड हो जाएगा कि मतलब एचसीएफ 4 दे रखा है और आपको रेशियो दोस्तों वहाँ पर 3,7 दे रखा है और संख्याएं निकालना है, तो एचसीएफ से उसके रेशियो में गुणा कर दीजिए तो आपका संख्या आ जाएगी। देखिए 4 3 12 और 4 सते 28, आपका पुनः वही संख्याएं आ गया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें आपको संख्याएं निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन को लिखा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और एचसीएफ 6 है, तो संख्याएं बता दिए।
ध्यान दे दोस्तों, अभी हम आपको वही कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि अगर संख्याएं निकालना होता है दोस्तों, तो अगर आपको रेशियो दे रखा है और HCF दे रखा है, तो HCF का बारी बारी से उस रेशियो में गुणा कर दीजिए, संख्याएं आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर पहली संख्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली संख्या, अगर हमें यहाँ पर पहली संख्या निकालना है तो हो जाएगा 7 गुणे HCF का गुणा 7 छंग कितना हो जाएगा दोस्तों 42, 7 छंग हो जाएगा 42। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या, तो हो जाएगा 9 गुणे 6, 9 छक 54। मतलब कि आपका यहाँ पर एक पहली संख्या भी आ गया है, दूसरी संख्या भी आ गया है, जैसा कि पीछे वाले हमने आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर बता दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, अगर इन दोनों संख्याएं, जो संख्याएं आपकी आई हुई हैं, इन संख्याओं का कह दिया जाए कि HCF बताइए, तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, 42 और 54 का HCF, तो 42 और 54 यहाँ पर ले लेते हैं, 42, 54। इसको निकालने के लिए दोस्तों इस पर डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर दीजिए। 42 और 54 का जो है डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 42 8 हो जाएगा 50, 8 और 4 12 हो जाए दोस्तों 12। अब देखते हैं क्या ये डिफरेंस इसको काट दे रहा है, तो 12 24 12 36 12 48, मतलब 12 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गया कि इसका जो है फैक्टर इसको काटेगा, वही इसका HCF हो जाएगा। तो इसका फैक्टर हो जाएगा दोस्तों 12 का 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, यहाँ पर मान लिया आपका 12 तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे हम 6, बड़ी संख्या 6 है, 6 से काटते हैं, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से दोस्तों। तो 6 से काटते हैं, देखते हैं, तो हो जाएगा 6 6 36 6 से 42 और 6 8 48 6 9 में 54। मतलब ये है दोस्तों कि इन दोनों को जो है काट देगा कौन संख्या, इन दोनों को काट देगा आपका ये 6। तो इसका मतलब HCF इसका कितना हो जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 6। अब दोस्तों अगर कहा जाए 42 और 54 का LCM बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो LCM अगर निकालना है तो 42, 54, इसका LCM निकालने के लिए इसको 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 से काटते हैं 7 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 दिन बाद 6 तक 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 गुणे हो जाएगा दोस्तों 7, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 35 बाद 36 37, 378 आपका आ जाएगा कितना दोस्तों 378। ये हो जाएगा LCM। मतलब ये हमारा कहने का है कि HCF आपका इतना आ गया है और LCM आपका इतना आ गया है, और आपको पहली संख्या यहाँ पर आपने निकाल रखा है इतना और दूसरी संख्या आपका निकल रखा है इतना। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से ये क्लियर होता है कि पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो भी गुणा रहेगा वह दोस्तों आपका LCM और HCF के गुणे के बराबर होगा। LCM और HCF के गुणे के बराबर होगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे। अब आपका यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगा दोस्तों 42 गुणे, यहाँ पर आपका दूसरी संख्या हो जाएगा 54। इसका गुणा जो भी दोस्तों आएगा, इसका गुणा जो भी आपका आएगा वह बराबर किसके रहेगा दोस्तों, LCM मतलब आपका आया है कितना 378 गुणे HCF आपका आया है दोस्तों 6। इसका गुणा और इसका गुणा जो भी रहेगा दोस्तों वह रहेगा एक दूसरे के बराबर रहेगा। इसीलिए यहाँ से ये मेथड निकलता है, ये सूत्र निकलता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब अगर यहाँ से कहा जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको पहली संख्या अगर दे रखा है, दूसरी संख्या निकालने का बात कर रहा है और LCM HCF दे रखा है दोस्तों, तो दूसरी संख्या को रो देंगे। अब पहली संख्या निकालने का बात कर रहा है तो ये चला जाएगा इसके बटे में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं। चलिए इसका आप लोग दोस्तों इसके साथ लीजिए, फिर अगली स्टेप बताते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा क्या गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। कहाँ से आया, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहली संख्या में आपका होता क्या क्या चीज़ है दोस्तों। तो पहली संख्या चलिए मान लेते हैं फर्स्ट, गुणे आपका यहाँ पर होता है दोस्तों जो आपका HCF होता है उससे, HCF
ये CF से गुणा करके ही आपका पहली संख्या बनाया जाता है। कैसे, इस चीज़ को फिर से एक बार क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों। जैसे 12 और आपका 28, इसका ये CF होता है 4, 4 से काटेंगे, 4 3 होता है 12 और इसको काटेंगे 4 से 4 होते 28 और इसका ये CF दोस्तों कितना हो जाएगा, ये CF इसका है 4, जिससे हमने ये रेशियो निकाला था। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको रेशियो दे रखा है, वही यहाँ पर संख्या आपको ये दे रखा है। अब इस संख्या में अगर हम इस CF का गुणा करेंगे, इस CF का गुणा करेंगे, इस संख्या में अगर हम गुणा करेंगे तभी तो 4 3 12 हमारा ये संख्याएँ निकल कर आएगी। वही बात तो यहाँ पर भी है, अगर हम इसमें ये CF का गुणा करेंगे तभी तो हमारा यहाँ पर 7 चौक 28 निकल कर ये संख्याएँ आएगी। तो इसका मतलब एक संख्या में आपको क्या दे रखेगा, एक रेशियो दे रखता है और दूसरा जो दे रखता है वह होता है ये CF का गुणा। और वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा। तो दूसरी संख्या मतलब कि सेकंड नंबर में फिर वही गुणा किससे हो जाएगा दोस्तों, CF का ही गुणा रहता है, जिससे आपका, और ये बराबर किसका रहता है, ये बराबर रहता है दोस्तों LCM गुणे HCF का, LCM गुणे HCF का। तो यहाँ से आप दोस्तों एक चीज़ है कि एक HCF से आपका गुणा हो जाएगा, किससे कट जाएगा, यहाँ से एक HCF से एक HCF कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ से LCM बटा HCF। अब बात आता है कि इस सूत्र का, इसका प्रयोग कहाँ होगा दोस्तों, ये सूत्र नहीं है, ये निकल कर आया है इस चीज़ से, इसको माइंड में रखिएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है ये भी बता दे रहे हैं दोस्तों। इसका प्रयोग होगा आपको को प्राइम नंबर निकालने में। को प्राइम नंबर निकालने में, मतलब कि सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं निकालने में इसका प्रयोग होता है। और कैसे होता है हमने आपको बता दिया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, HCF। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 6 का अनुपात 5 है और उसका LCM 420 है, तो HCF कितना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमने बता रखा था आपको कि फर्स्ट में भी क्या होता है आपका HCF होता है गुणे में, और आपका जो दूसरी संख्या होता है सेकंड में भी आपका संख्याओं में क्या होता है HCF का गुणा होता है। ये हमने आपको मेथड बता रखा है। और यहाँ पर आते क्या हैं आपके, होते हैं LCM गुणे कितना होता है दोस्तों HCF। जब आपको ये CF निकालने का बात करें दोस्तों, एक HCF से एक HCF आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट गुणे सेकंड गुणे एक HCF आपका दोस्तों यहाँ पर बचेगा, HCF बराबर आपका हो जाता है LCM। अब देखिए आपको HCF निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, HCF को रोक दीजिए, HCF को रोक दीजिए और यहाँ पर फर्स्ट गुणे सेकंड को बटे में भेज दीजिए। तो यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा फर्स्ट गुणे सेकेंड। तो बात तो वही तो दोस्तों दे रखा है, HCF आपको निकालने कह रहा है। LCM आपका 420 दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, बटे में फर्स्ट गुणे सेकंड, आपको फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या यहाँ पर दे रखा है। ये फर्स्ट संख्या है, ये दोस्तों आपको सेकंड वाला है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है तो हो जाएगा 6 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो 420 में अगर हम 30 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3 का नाम 3 और 3 चौके 12। दोस्तों वह संख्या कौन सी आ जाएगी आपकी, HCF आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, HCF आपका आ जाएगा 14। HCF आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पेपर में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कॉन्सेप्ट से कि यही निकल कर आता है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये संख्याएं निकालनी हो, अनुपात निकालना हो, HCF दे रखा है, तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर अनुपात आ जाएगा, HCF इसके बटे में चला जाएगा और भाग देकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि LCM में सदैव HCF का भी भाग होता है और उसके अनुपातों का भी भाग होता है, लेकिन LCM का कभी भी HCF पे भाग नहीं होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है LCM आपको 780 दिया गया है, HCF 26 हो तो कितने सहभाज्य युग्म होंगे, मतलब कितने को प्राइम नंबर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपको अभी बता रखा है निकालने के लिए क्या किया जाता है। जब भी आपको यहाँ पर को प्राइम नंबर निकालना है तो मतलब फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर आपका हो जाएगा। इससे पहले वाले हमने कॉन्सेप्ट में बता रखा है आपको, LCM बटा कितना हो जाएगा दोस्तों HCF।
अब बात आया कि एलसीएम दिया कितना गया है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 780 बटा एचसीएफ आपको दिया गया है 26। काटेंगे दोस्तों तो 26 3 78 हो जाएगा और आ जाएगा दोस्तों 30। अब 30 आपका यहाँ पर देखते हैं ये दोनों संख्याएं क्या है, गुणे में है। हाँ, बात आए कोप्राइम नंबर कहते किसे है, कोप्राइम युग्म, तो वह युग्म जिसका मासा 1 होना चाहिए। जैसे अगर कह दिया जाए आपको 5,4, ये कैसे संख्याएं हैं, कोप्राइम नंबर है। और देखिए क्यों, क्योंकि इसके मासा कितने होते हैं, 1 होंगे और इसके मासा 1 से अधिक हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 30 का मासा, कोई ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो 30 का मासा भी 1 होना चाहिए इसका, और गुणा करने पर 30 आ जाए। तो 1 तो हो जाएगा दोस्तों 1 और 30, 1 गुणे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दूसरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 गुणे 15 हो जाएगा, मतलब 2 का 15। क्यों, क्योंकि 2 और 15, 15 दूनी कितना होता है दोस्तों, 30 होता है, और 2 और 15 का मासा कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुणे 10, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 3 गुणे कितना हो जाएगा 10, 3 दहा में 30। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा 4 से कटेगा नहीं, 6 पंचे 30 दोस्तों, 6 कामा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का मासा कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है। आगे चलते हैं और भी, उसके बाद देखते हैं 6 के बाद 12 पचे 60, 12 और 5 का, हाँ ध्यान दीजिए दोस्तों 12 कामा 5, 12 और 5 का मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं बन सकता है। तो 1 2 3 4 5। अगर बात किया जाए दोस्तों इसके कितने युग बनेंगे, कितने सहभाज कोप्राइम नंबर, तो कोप्राइम नंबर दोस्तों कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 को प्राइम नंबर आ जाएंगे दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से आएंगे, 1 कामा 30, 2 कामा 15, 3 कामा 10, 6 कामा 5 और 12 कामा 5, ये इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 संख्याओं का मासा 12 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट वही है, पिछला वाला याद कर लीजिए। मासा अगर आपको दे रखा है और अनुपात दे रखा है तो आसानी से आप संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, मासा का क्या कर दीजिए, अनुपात वाली संख्याओं में आप गुणा कर दीजिए, अनुपात वाली संख्याओं में आप गुणा कर दीजिए, वही आपकी संख्याएं हो जाएंगी। क्योंकि हमने आपको बता रखा है दोस्तों कि अनुपात वाली जो संख्याएं होती है और मासा का गुणनफल ही उसका आता है संख्याएं। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 एक अन्नम 12 कामा 12 दूनी हो जाएगा 24, 12 चौबाते 36, यही संख्याएं उसका दोस्तों क्या हो जाएगी, यही तो संख्याएं हो जाएगी। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कहा जाए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़, अभी देखिए फिर यही आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर कहा जाए कि इसका आप निकाल लीजिए रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो निकालने के लिए दोस्तों वह संख्याएं आपको चुनना पड़ेगा जो इन तीनों को विभाजित कर दे और बड़ी से बड़ी हो। तो इसका मासा ही आप चुनेंगे, तो इसका मासा आप निकाल लेंगे, 12 24 और 36 का मासा हो जाएगा दोस्तों 12। अब 12 जब हो जाएगा तो 12 से फिर भाग देंगे, 12 एक नंबर 12, 12 2 24, 12 3 36। दोस्तों पुनः आपकी यही संख्याएं आ गई कि नहीं जो अनुपात दिया गया था। इसीलिए अगर आपको मासा दे रखा, अनुपात दे रखा है, तो संख्याएं बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं गुणा करके सेकंडों में। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी का दोस्तों क्वेश्चन आपको कल देखा जाएगा।